हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन रिवीजन के अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है जिसे हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। अपवाह तंत्र में देखा जाए तो रिवर सिस्टम को पढ़ा जाता है। इस रिवर सिस्टम में मुख्य नदियां, उसकी सहायक नदियां, कौन सी नदी किस किनारे से आकर मिलती है, उसके किनारे प्रमुख शहर कौन कौन से बसे हैं, उनका मुहाने से लेकर उनका यहाँ पर उद्गम स्रोत तक, और साथ ही साथ यहाँ पर सहायक नदियों और उनसे संबंधित तथ्यों को लेकर कौन कितनी लंबी है, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए इन्हीं से सारे टॉपिक्स हो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को एक ही वीडियो में हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पर देखेंगे कि आप किस तरीके के प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जब हम नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो ज्योग्राफी में हम मैप देखते हैं, और मैप आप जब देखें हैं यूपी का अपवाह जो तंत्र अगर हम देखें, नदी तंत्र आप देखें तो यहाँ पर कई सारी नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। जहाँ पर गंगा एक मुख्य नदी यहाँ पर नदी तंत्र है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा इसमें यमुना आपको देखा जाए तो एक दूसरी बड़ी नदी इसमें आपको प्रवाहित होती है जो आगे चलकर यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है। साथ ही रामगंगा, शारदा, घाघरा, गोमती, आपको टोन, सोन, केन, आपको बेतवा, चंबल, सिंध जैसी कई सारी नदियां यहाँ पर अलग अलग स्थानों से आकर के इसमें आके मिलती हैं। इन्हीं पूरे तंत्र के बारे में था उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियां किस किस क्षेत्र से कहाँ आकर मिलती हैं, एक दूसरे के बारे में उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी समझते हैं, अपवाह तंत्र क्या होता है। और अपवाह तंत्र के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर आपको हमेशा देखिए जब भी आप पढ़ें नदियों के बारे में या कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक, हमेशा एक मैप जरूर रखें। मैप के माध्यम से आप नदी है, नदी तंत्र है या उनके बारे में यहाँ पर जो संबंधित तथ्य हैं वो यहाँ पर आप नोट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाए नदियों को लेकर, जब अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो कुछ शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे वाटरशेड क्षेत्र क्या है, सहायक नदी क्या होती है, नदी मुख क्या है, संगम स्थल क्या है, प्रमुख नदी चैनल क्या है, नदी का स्रोत क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसके बारे में समझिए। देखिए नदी मुख, नदी मुख का मतलब होता है जहां से नदी का उद्गम होता है उसे हम नदी मुख कहते हैं। वही नदी जो आपका मेन नदी मुख से निकलने के बाद जाकर समुद्र इत्यादि में मिल जाती है तो वहां पर उसे हम कहते हैं प्रमुख नदी चैनल या नदी तंत्र। जैसे गंगा नदी तंत्र, उसमें आके कई सारी अन्य नदियां मिलती रहती हैं। जहां पर जाकर मिलती है वहां पर उसे नदी को मुहाना या नदी स्रोत यहां पर आपको कहते हैं। इसके अलावा सहायक नदियों के बारे में कहा जाए तो यहां पर मुख्य नदी में आकर मिलने वाली अन्य नदियों को हम यहां पे सहायक नदियां कहते हैं, जो उसके उत्तरी दाएं या बाएं आकर मिलती हैं। इसी तरीके से सहायक नदियां जिस क्षेत्र में यहां पर मुख्य नदी से आकर मिलती हैं, जिस स्थान पर उसे हम कहते हैं संगम स्थल। और एक नदी तंत्र का जितना भी यहां पर आपको क्षेत्र होता है, जल ग्रहण क्षेत्र, यहां पर उसको हम कहते हैं वाटरशेड क्षेत्र। इस स्थान की वर्षा का जल किसी अन्य नदी के बेसिन में भी यहां पर आपको जाकर मिल जाता है। तो इस तरीके से यहां पर इससे संबंधित ये कुछ तथ्य हो गए। अब आइए चलिए एक एक करके यहां पर इस नदी तंत्र को पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो क्या आपको पता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रमुख जो नदियां हैं इसमें दो बड़ी नदियां आती हैं, एक है गंगा और दूसरा है यमुना। यमुना भी आगे चल करके देखा जाए तो आपको गंगा में मिल जाती है, लेकिन फिर भी गंगा में मिलने से पहले यमुना का यहाँ पर जो अपवाह है, जो विस्तार है वो काफी लंबा है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हिमालय से निकलकर आने वाली जो नदियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? सदानीरा नदियां कहते हैं। और जब दक्षिणी पठार से जो नदियां आपको निकलने वाली नदियां जो हैं उन्हें हम ग्रीष्म ऋतु में अक्सर यहां पर आपको सूख जाती हैं। तो दो तरीके की नदियां देखने को मिल रही हैं, एक हिमालय से निकलने वाली और दूसरी यहां पर आपको दक्षिणी पठार से भी निकलती हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो मैदानी इलाकों से भी निकलती हैं। तो तीन अलग अलग तरीके की नदियां यूपी में आपको देखने को मिलती हैं। प्रदेश का देखा है उत्तरी और पश्चिमी भाग जो है ऊंचा है आपका, ठीक है। ढाल जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, और अतः प्रदेश की जो अधिकांश जो नदियों का प्रवाह है वो कैसा है, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आपको नदियां बहती हुई दिखाई देती हैं। जिसका कारण है कि उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वो ज्यादा ऊंचा है, जबकि दक्षिण पूर्व जो है वो आपका ढलान है। उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर की ओर है, इसलिए मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो नदियां हैं वो भी क्या होती हैं, उत्तर की ओर प्रवाहित होकर आकर यमुना और गंगा इत्यादि नदी में मिल जाती हैं। अब इसी में करके एक एक नदी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी और इससे संबंधित तथ्य के बारे में। अब यहाँ पे देखिए जब गंगा नदी के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि गंगा नदी कहाँ से आती है, कैसे किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है और कैसे यहाँ पर जाती है। फिर इसमें आपको कौन कौन सी जो नदियां हैं वो आपको दाएं से मिलती हैं, कौन आके यहाँ पर आपको बाएं से मिलती है, उसका भी एक तंत्र आप मैप में बनाकर पढ़ सकते हैं।
चलिए बात करते हैं गंगा को और किन नामों से जाना जाता है। तो यहां पर आप देखें पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी और भागीरथी। इसका उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन कहां है, तो उत्तराखंड राज्य के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से यहां पर इसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में देखें तो इसकी जो टोटल लंबाई है 1450 किलोमीटर। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि गंगा नदी की यूपी में यहां पर लंबाई कितनी है। देखिए ओवरऑल हो सकता है आपको पता हो 2525 है, लेकिन ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर अगर पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकते हैं कि गंगा नदी का यूपी में कितना यहां पर विस्तार है, तो ये भी तथ्य ध्यान रखिए 1450 किलोमीटर। मुहाने की बात करें तो गंगा की मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा नाम से यहां पर जाना जाता है। पद्मा से ही यहां पर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी यानी कि बांग्लादेश में जमुना जिसे कहते हैं आकर मिलती है और अब इसे यहां पर मेघना नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा नदी का नाम जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है। जहां यूपी यहां हम भारत में इसे गंगा के नाम से यहां पर आपको जानते हैं, वहीं पर जब ये बांग्लादेश में गंगा जो बांग्लादेश में यहाँ पे प्रवेश करती है तब इसे पद्मा कहा जाता है और जब ब्रह्मपुत्र नदी इसमें मिल जाती है तो इसे हम मेघना भी यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी पूछा जाता है जैसे कि गंगा में बाएं तट से कौन सी नदियां मिलती हैं, दाएं तट से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो वो भी इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए गंगा में लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, जिसमें रामगंगा आती है, गोमती है, घाघरा, शारदा और गंडक है। और वहीं अगर आपको दाएं तट से पूछे राइट साइड से तो इसमें यमुना, टोंस और सोन 3 नदियां यहां पर आपको मिलती हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी यूपी में कहां से प्रवेश करती है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिजनौर जनपद से यहां पर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर टोटल यहां पर आपको बहती है और 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों को देखा जाए तो यहां पर क्या स्वीकार कर लिया था कि वो जीवित मानव का यहां पर दर्जा देने का आदेश दिया था। किसके द्वारा? उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा। नदी के किनारे यहां पर स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो देखिए यहां पे प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, बिठूर है, मिर्जापुर है, गाजीपुर है, बलिया है। ये सारे के सारे जो प्रमुख यहां पर आपको जिले हैं, शहर हैं, वो आपको किसके किनारे यहां पर? गंगा नदी किनारे है। नवंबर 2008 में देखिए भारत सरकार द्वारा इसे भारत की राष्ट्रीय नदी भी यहां पर घोषित किया जा चुका है और मीठे पानी की जो दुर्लभ यहां पे आपको डॉल्फिन है वो भी आपको देखा है तो गंगा नदी में यहां पर आपको पाई जाती है। 2010 में अगर हम देखें तो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव भी यहां पर गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश का जलीय जीव भी अक्टूबर 2023 में यहां पर इसे घोषित किया जा चुका है। तो ये तो हो गया गंगा के बारे में। अब गंगा के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर आप देखिए ये आपको यहां से इसका प्रवाह शुरू होता है, ठीक है, दिल्ली से होते हुए, आगरा से होते हुए यहां पर आपको देखा जाए तो इलाहाबाद में जाकर ये यूपी गंगा नदी में यहां पर आपको मिल जाती है। इसमें देखिए उद्गम स्थल कहां है? हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी के निकट यमुनोत्री हिमनद में इसका यहां पर मुहाना है, उद्गम स्थल है, जिसे हम गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं। मुहाना कहां है? प्रयागराज में, जहां पर आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। लंबाई की बात करें तो यहां पर आपको 1376 किलोमीटर यहां पर इसकी लंबाई है। यह भी क्वेश्चन होता है कि गंगा के साथ साथ यहां पे यमुना की भी सहायक नदियां पूछी जाती हैं, तो यमुना की सहायक नदियां देखिए चंबल नदी, बेतवा, सिंध, हिंडन, वरुणा, यह गंगा नदी के सबसे पश्चिमी और सर्वाधिक लंबी सहायक नदी के रूप में भी यहां पर क्वेश्चन हो, इसे नाम का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में यहां पर यह प्रवेश करती है। तो यूपी में यमुना जो प्रवेश करती है वो फैजाबाद नामक स्थान से, सहारनपुर जिला है उसमें जो क्षेत्र है फैजाबाद, वहां से प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो यूपी में जो है वो 375 किलोमीटर है, यूपी में 375 किलोमीटर है। अब यमुना नदी के किनारे जो प्रमुख शहर हैं उसमें दिल्ली है, मथुरा और आगरा, 3 जो प्रमुख शहर हैं यहां पर देखा जाए वो दिल्ली में, जहां पर यमुना काफी ज्यादा गंदी हो जाती हैं और देखा जाए तो झाग इत्यादि वहां पर देखने को मिलता है और काफी पोल्यूशन यहां पर है, लेकिन 3 जो प्रमुख शहर हैं ध्यान रखिएगा, दिल्ली, मथुरा और आगरा तीनों ही यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। इसके बाद तीसरी जो नदी आती है वो है गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में यहां पर देखिए क्या है, उद्गम स्थल क्या है? फुलहर झील है। पीलीभीत जिला में यहां पर देखा है तो इनका उद्गम स्थल है।
मुहाना की बात करें तो गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी इसमें यहाँ पर मिल जाती है। गोमती नदी के किनारे जो प्रमुख शहरों की बात करें तो एक लखनऊ है, दूसरा जौनपुर है, और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी आती है वो है सई नदी, इसकी सहायक नदी है। इसी तरीके से घाघरा नदी के बारे में देखें। घाघरा नदी जो है मानसरोवर झील के निकट यहां पर देखें माप चाचुंग हिमनद जो कि तिब्बत के पठार में है, वहां से ये निकलती हैं। मुहाना जो है बिहार में देखिए यहां पर छपरा के पास समीप जो है गंगा नदी में आकर ये मिल जाती हैं। सहायक नदियों की बात करें तो इसमें शारदा भी है, राप्ती भी हैं और छोटी गंडक इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी कुछ दूर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की यहाँ पर सीमा भी यहाँ पर बनाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यहाँ पे ध्यान की। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी नदी है जो यूपी और बिहार की यहाँ पर सीमा बनाती है, तो वो कौन सी है? घाघरा नदी। इसे सरयू नदी के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है और भगवान राम की यहाँ पे जन्मभूमि अयोध्या नगरी जो है सरयू नदी के किनारे ही यहाँ पर आपको बसी है। तो घाघरा नदी को ही कौन सा? सरयू नदी भी यहाँ पर कहा जाता है। अगली नदी यहां पर है शारदा नदी। शारदा नदी अगर हम देखें कहां से निकलती है तो इसका जो उद्गम स्थल है वो है नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद यानी कि ग्लेशियर से यहां पर निकलती है और अपने उद्गम स्थल से गौरी गंगा नाम से यहां पर ये जानी जाती है। तो इसका भी नाम अलग है, जहां उद्गम होता है उसे हम गौरी गंगा के नाम से जाते हैं। और टनकपुर बहरामपुर में घाघरा से ये आकर आपको मिल जाती है। यह नदी उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में यहां पर प्रवेश करती है, नेपाल और पीलीभीत की सीमा का निर्धारण करती है। तो एक अंतरराष्ट्रीय देखा जाए सीमा का निर्धारण जो करती है शारदा, पीलीभीत जिले यानी उत्तर प्रदेश और नेपाल की मध्य सीमा का निर्धारण कर रही है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए राप्ती नदी। राप्ती नदी के बारे में देखें, इसका उद्गम जो स्थल है वो है नेपाल के लघु हिमालय श्रेणी में स्थित धौलागिरी के दक्षिण में रकुम कोट के निकट से यहां पर निकलती है। मुहाना देखा जाए तो देवरिया के बरहज नामक स्थान पर एक घाघरा नदी यहां पर है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे प्रमुख बसा शहर है और रोहिणी इसकी मुख्य यहां पर आपको सहायक नदी है। राप्ती नदी की एक मुख्य शाखा जो है जिसे हम बूढ़ी गंडक यहां पर आपको कहलाती है। तो राप्ती नदी की सहायक नदी बूढ़ी गंडक है। अब आइए गंडक नदी को भी देख लेते हैं। बूढ़ी गंडक जो है देख लिया, गंडक नदी देखें, उसका भी उद्गम जो है हिमालय नेपाल हिमालय से है। मुहाना देखें तो सोनपुर हाजीपुर के पास ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। देखिए सहायक नदियां हैं गंगा की। उत्तर प्रदेश और बिहार की देखा है तो ये भी गंडक नदी भी सीमा यहाँ पर निर्धारित कर रही है। और यह नदी जो है काली गंडक और त्रिशूली गंगा नदियों के संगम से यहाँ पर आपको बनी है। तो क्वेश्चन हो सकता है कि गंडक यहाँ पर किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो काली गंडक और त्रिशूली गंगा से। इसी तरीके से चंबल नदी को देखें। चंबल नदी देखा जाए तो यहां पर आपको उद्गम जो स्थल है ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित जाना पाव पहाड़ी में है। ठीक है, कहां से? जाना पाव पहाड़ी में। मुहाना देखा जाए तो मुरादगंज के पास इटावा से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यमुना नदी से यहां पर ये मिल जाती है। सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए चंबल नदी की सहायक नदियों में आती हैं बनास, पार्वती, क्षिप्रा, मेज और कुमारी। ये 5 यहां पर इनकी सहायक नदियां हैं। यह नदी प्रदेश के आगरा और इटावा जिले के लिए सीमा भी बनाती है। तो एक और नदी जो सीमा का निर्धारण कर रही है इटावा और आगरा के मध्य, वो है आपका चंबल नदी। यह नदी देखा जाए तो अवनालिका अपर्दन के लिए यहां पर फेमस है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो अवनालिका अपर्दन यहां पर चंबल नदी के माध्यम से ही होता है। चलिए कुछ और यहां पे नदियां हैं जैसे बेतवा, सिंध और केन है। बेतवा जो नदी है यहां पर आप देख सकते हैं इसका उद्गम जो स्थल है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से है। वहीं मुहाना देखा जाए तो हमीरपुर के समीप यमुना नदी से है। सिंध नदी की बात करें, इनका उद्गम स्थल विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से है और इनका मुहाना देखा जाए तो जालौन के उत्तर में यहां पे यमुना नदी से ये मिल जाती हैं। केन नदी भी देखा जाए ये कहां से निकलती हैं, तो कैमूर पहाड़ियों से यहां पर आपको निकलती हैं उत्तरी ढाल से और इनका जो मुहाना है बांदा जनपद में जेकर ये प्रवेश करते हुए भुजहा नामक स्थान पे देखा जाए तो यमुना की सहायक नदी के रूप में मिल जाती हैं। तो यहां पर देखिए तीनों बेतवा, सिंध, केन यमुना की सहायक नदी है। इसी तरह हिंडन और टोंस ये दोनों भी यहां पर देखा जाए तो यमुना की सहायक नदियां हैं। यहाँ पे देखिए उद्गम स्थल जो है सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला से यहां पर आपको निकलती है और नोएडा के पास देखा जाए तो यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है।
मैहर के निकट यहाँ पे तमसा कुंड से ये निकलती हैं और प्रयागराज के निकट देखा है तो गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये टोन्स जो है आपको प्रयागराज में गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में काम मतलब मिल जाती हैं। अगली यहां पर देखिए सोन नदी है। सोन नदी देखिए कहां है, उद्गम स्थल इनका कहां से है, अमरकंटक से। अमरकंटक कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश के सोनकुंड नामक स्थान से ये निकलती हैं। मुहाना इनका कहां पे है, तो पटना में देखिए पश्चिम में आरा के निकट गंगा नदी से यहां पर सोन नदी आपको आकर मिल जाती है। इसी नदी को देखा जाए तो स्वर्ण नदी के नाम से भी यहां पर आपको जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद से होकर बिहार में यहां पर यह प्रवेश करती है। तो यूपी में कहां से होकर बहती है सोन नदी, तो सोनभद्र से। नाम भी है सोन नदी और जिला भी है सोनभद्र। चलिए कुछ क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप यहां पर एक बेहतर आपकी समझ बन पाए। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहां पे देखिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो गंगा जो है NH1 यहां पर नेशनल वाटरवेज 1 यहां पर दिया गया है, गंगा है, ठीक है। वाराणसी से देखिए तो यहां पे हल्दिया तक चलती है। दूसरा, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, गंगा, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। तो हमने देखा कि गंगा को यहां पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित कर दिया गया था। इसके बाद तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बिठूर शहर गंगा के किनारे है, गोरखपुर राप्ती के किनारे है, जौनपुर सई के किनारे है, कौशाम्बी यमुना के किनारे है। तो यहां पर अगर हम देखें जौनपुर जो है सई के किनारे यहां पर नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी यहां पर आपको ये तीनों ही नदियां यहां पर आपको सही है। जौनपुर भी देखा जाए तो आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद अगर देखिए निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर यहां पर आपको स्थित है, घाघरा, गंडक, राप्ती या सरयू। तो यहां पर अभी हमने देखा राप्ती। राप्ती नदी के किनारे आपको जो प्रमुख शहर जो बसा हुआ है वो है आपका गोरखपुर। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, चंबल, केन, बेतवा, गंडक। तो हमने देखा है चंबल, केन और बेतवा तीनों यहां पर दक्षिण भाग में यहां पर आपको बहती हैं। और कौन सी नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है, उत्तर दिशा में कहने का मतलब देखा जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर, क्योंकि यहां पर ये तीनों ही नदियों का जो है दक्षिणी क्षेत्र में बहती हैं, लेकिन इनका ढलान जो है उत्तरी साइड है, पठार जो उत्तरी साइड है, तो यहां पर बहकर जो है उत्तर की ओर आती हैं। लेकिन गंडक को देखें है उत्तरी क्षेत्र में, लेकिन इनका जो ढलान है दक्षिणी दिशा में है, तो यहां पर आपको उत्तरी दिशा में नहीं बहती है, तो आंसर हो जाएगा आपका गंडक। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों को उनके उद्गम स्थल के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो देखा जाए तो यहां पर 3, पहाड़ी है, पठारी है और यहां पर देखा है तो मैदानी इलाके से। तो 6 का आंसर हो जाएगा यहां पर 3। गंगा नदी प्रदेश में किस जनपद से होते हुए प्रवेश करती है, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर। तो अभी हमने यहां पर डिस्कस किया बिजनौर जिले से यहां पर देखा है तो गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में यहां पर प्रवेश करती है। गंगा नदी की प्रदेश में कुल कितनी लंबाई है, 1550 किलोमीटर, 1360 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर, 1475 किलोमीटर। तो हमने देखा कि 2525 यहां पर टोटल लंबाई है, जिसमें से 1450 किलोमीटर जो है यूपी में बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा। इसी तरह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के किस स्थान पर मिलने से यह नदी जो है गंगा नदी कहलाती है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुपत्र पान। तो हमने यहां पर इस आंसर को ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग। देवप्रयाग वो स्थल है जहां पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आकर मिल जाती हैं और वहां से यहां पर देखा जाए तो इसका नाम जो होता है वो गंगा नदी पड़ जाता है। चलिए यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हैं, जो पंचप्रयाग हैं, पंचप्रयाग किसे कहा जाता है और वहां पे कौन कौन सी नदियां आकर एक दूसरे से मिलती हैं। तो देखिए विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग में हम धौली गंगा और अलकनंदा आकर मिलती हैं। नंदप्रयाग में देखें तो नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। कर्णप्रयाग में देखें तो पिंडर और अलकनंदा है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा है और देवप्रयाग में देखा है तो भागीरथी और अलकनंदा है। तो देखिए एक नाम जो कॉमन है हर जगह वो है अलकनंदा। दूसरी जो नदियां यहां पर आपको बहती हुई आती हैं वो यहां पर अलग होती रहती हैं और उन क्षेत्रों का यहां पे नाम ध्यान रखना है। इसी तरह गंगा की सहायक नदी अभी हमने देखा दाहिने और बाएं तट से। तो बाएं तट से देखा जाए कौन कौन सी नदियां हैं जो उत्तरी क्षेत्र में यहां पर हैं, उत्तरी दिशा में बहती हैं।
उत्तरी क्षेत्र में है। तो यहाँ पे गोसी है, गंडक है, सरयू है, गोमती है, रामगंगा और महानंदा है। तो यहाँ पे देखें 6 नदियां हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें दाहिने तट पे दक्षिणी क्षेत्र में देखें तो यमुना है, तमसा है, सोन है, पुनपुन है, दामोदर है। ये नदियां जो हैं दक्षिणी क्षेत्र से यहाँ पर दाहिने तट से आकर मिलती हैं। इसी तरह यमुना की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो यमुना की सहायक नदियां जो हैं बाएं तट पर हैं, गैर प्रायद्वीपी हैं। दाहिने तट पर देखा जाए तो प्रायद्वीपी हैं। इसमें देखिए हिंडन जो है वो टोन से है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। गिरी है, ऋषि गंगा है, हनुमान गंगा है, राम गंगा है और ससुर खदेरी नदी है। दाहिने तट पर देखिए चंबल है, बेतवा है, केन है, सिंध है और भगाइन है। ये सभी यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इसी तरह से नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों की भी यहाँ पर रिवीजन यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए गंगा नदी जो है इसके किनारे शेरपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, श्रृंगेरपुर, प्रयागराज, काला कांकर, प्रतापगढ़, डालमऊ, रायबरेली, बक्सर, उन्नाव, काम्पिल, फर्रुखाबाद, कानपुर, बिठूर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, बदायूं, कन्नौज, अनूपशहर, बुलंदशहर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। यहाँ पे ये सारी जो नदियां हैं अर्थात ये प्रमुख जो शहर हैं वो गंगा नदी के किनारे हैं। इसी तरह रामगंगा को देखिए, रामगंगा के किनारे जो प्रमुख शहर हैं मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर और बरेली हैं। यमुना के किनारे देखिए यहाँ पे प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे और नदियां कौन कौन सी हैं इसके बाद देखिए गोमती है। गोमती नदी के किनारे देखिए यहाँ पे जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी है। सरयू नदी के किनारे यहाँ पर आप देखें अयोध्या, गोला, बड़हलगंज और बहराइच आते हैं। राप्ती नदी के किनारे देखें तो गोरखपुर आता है, बहराइच है, बस्ती और गोंडा प्रमुख शहर यहाँ पे बसे हुए हैं। केन नदी किनारे बांदा, बेतवा नदी किनारे हमीरपुर, सई नदी किनारे सोन नदी, प्रतापगढ़ जो होता है यहाँ पर देखा है सोनभद्र, हिंडन नदी किनारे गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा इत्यादि यहाँ पर आपको बसे हुए हैं। तो सोन नदी देखा जाए तो आपको सोनभद्र है, सई नदी जो है प्रतापगढ़ के किनारे यहाँ पर प्रमुख नगर या शहर या जिले आपको बसे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उनकी कितनी लंबाई है, तो यहाँ पर कितने किलोमीटर लंबी नदियां हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए हिमालय क्षेत्र से यहाँ पर आपको निकलने वाली यहाँ पे नदियां हैं। गंगा देखिए उत्तराखंड से निकलती है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यमुना देखिए ये भी उत्तराखंड से है, निकलती है 1376 किलोमीटर लंबाई है। शारदा देखिए ये भी उत्तराखंड से निकलती है, 350 किलोमीटर है। रामगंगा देखिए ये भी उत्तराखंड से निकलती है, 596 किलोमीटर है। सरयू को देखिए तिब्बत से निकलती है, 1080 किलोमीटर है। गंडक देखिए नेपाल से निकलती है, 630 किलोमीटर। राप्ती भी नेपाल से निकलती है, 640 किलोमीटर। इसी तरह मैदानी क्षेत्र से देखिए निकलने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में आप देखें पीलीभीत है, गोमती नदी जो है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती है, 900 किलोमीटर है। वरुणा जो है फूलपुर उत्तर प्रदेश से निकलती है, 100 किलोमीटर। और सई नदी हरदोई उत्तर प्रदेश से निकलती है, 563 किलोमीटर। तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों से आपको निकलने वाली नदियां हैं। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्रों से या पठारी क्षेत्रों से निकलने वाली भी नदियां आती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए चंबल नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, आपको 1051 किलोमीटर इनकी लंबाई है, बहती है इनका। बेतवा देखिए मध्य प्रदेश से आपको निकलती है, 590 किलोमीटर है। केन भी देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है, 427 किलोमीटर है। सोन देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है, 784 किलोमीटर। सिंध मध्य प्रदेश से आपको निकलती है, 416 किलोमीटर। टोंस मध्य प्रदेश से निकलती है, 265 किलोमीटर। कन्हार छत्तीसगढ़ से निकलती है, 100 किलोमीटर। और रिहंद जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है, यह भी 250 किलोमीटर इनकी यहाँ पर लंबाई है। अन्य यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जैसे कि कुआनो है जो कि आपको बस्ती उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आपको निकलती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए 112 किलोमीटर इसकी यहाँ पर आपको लंबाई है। मनवार या जिसे हम मनोरमा भी कहते हैं, ये आपको गोंडा जो है उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आपको निकलती है और इसकी लंबाई देखिए 80 किलोमीटर है। अगली यहाँ पे देखिए हिंडन नदी है जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आपको निकलती है, इसकी लंबाई जो है 400 किलोमीटर यहाँ पर है। कर्मनासा को देखें तो बिहार से यहाँ पर आपको निकलती है और 192 किलोमीटर है। और तेरही जो है बहराइच से निकलती है, 7 से 8 किलोमीटर है।
और गंभीर जो है राजस्थान से यहाँ पर आपको निकलती है। तो ये आपकी प्रमुख यहाँ पर सहायक नदियां हो गई और उत्तर प्रदेश के नदियां और अपवाह तंत्र के बारे में आज हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है। प्रश्नों के साथ इसका रिवीजन भी किया है और काफी सारे फैक्चुअल और डेटा को भी हमने देख लिया है। आप इस वीडियो का मल्टीपल टाइम रिवीजन करके एग्जाम की तैयारियों संबंधित नदियों को लेकर आने वाले कोई भी प्रश्न अब आपका यहाँ पर नहीं छूटेगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।